डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज के लेसन में हम वर्ब आर्बाइटन की कॉन्जुगेशन सीखेंगे और साथ ही साथ हम आर्बाइटन के साथ मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्जुगेशन सीखते हैं। Ich arbeite, ich arbeite, du arbeitest, du arbeitest, er arbeitet, er arbeitet, sie arbeitet, sie arbeitet, es arbeitet, es arbeitet, wir arbeiten, wir arbeiten, ihr arbeitet, ihr arbeitet, sie arbeiten, sie arbeiten, sie arbeiten। और ये जो जी है ये कैपिटल एस वाला है, यानी कि आप। अब हम इस वर्ब के साथ मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले मैं यानी कि इश से हम सेंटेंस बनाएंगे और इसमें जो इन्फिनेटिव फॉर्म है आर्बाइटन की वो कन्वर्ट हो जाती है आर्बाइटे पे, यानी कि जो एंड पे जो एन है इसको आप हटा देंगे और सिंपल ई जो है उसका रहने देंगे, इश आर्बाइटे। और इससे हम सेंटेंस बनाते हैं कि मैं एक इंजीनियर के तौर पर काम करता हूं। तो ये जर्मन में क्या बनेगा? Ich arbeite als Ingenieur. Ich arbeite als Ingenieur. मैं काम करता हूं। als का मतलब है as, जिस तरह अंग्रेजी हम as कहते हैं। इंजीनियर यानी कि इंजीनियर। मैं इंजीनियर के तौर पर काम करता हूं। Ich arbeite als Ingenieur, मैं इंजीनियर के तौर पर काम करता हूं। और अगला सेंटेंस हम बनाते हैं तुम यानी दू से, और दू के साथ जो आर्बाइटन कॉन्जुगेशन है वो है दू आर्बाइटेस्ट। और यहां पर आप देखें कि जो इन्फिनेटिव फॉर्म है उसका आप एंड से एन हटा देंगे और उसकी जगह पर आप एस टी लगा देंगे, दू आर्बाइटेस्ट। और इसका सेंटेंस बनेगा दू आर्बाइटेस्ट से, Du arbeitest bei der Firma Bosch. Du arbeitest bei der Firma Bosch। तो इसका क्या मतलब बनेगा? Du arbeitest, तुम काम करते हो, by der Firma, फर्म में। कौन सी फर्म में? बॉश में। तुम बॉश में काम करते हो या तुम बॉश की कंपनी में या बॉश की फर्म में काम करते हो। Du arbeitest bei der Firma Bosch, तुम बॉश में काम करते हो। और यहाँ पर आप देखें कि हमने जो फिर्मा है, फिर्मा का मतलब है फर्म, और फिर्मा का आर्टिकल होता है दी। तो जब आप बाय लगाएंगे जो प्रपोजिशन है तो उसके साथ आप हमेशा डाटिव लगाएंगे। तो जो फिर्मा है उसका आर्टिकल था दी, तो वो कन्वर्ट हो गया देयर में। Du arbeitest bei der Firma Bosch। जब भी आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ काम करते हैं और आप कंपनी का नाम बताना चाह रहे हो तो हमेशा आपने बाई की प्रपोजिशन लगानी है और उसके साथ आप हमेशा डाटिव फॉर्म यूज करेंगे। Du arbeitest bei der Firma Bosch, तुम फिर्मा बॉश में काम करते हो। हम आगे बढ़ते हैं। Er arbeitet, वो काम करता है, यानी वो लड़का काम करता है। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, वो लड़का एक रेस्टोरेंट में काम करता है। तो ये जर्मन में कैसे बनेगा? Er arbeitet in einem Restaurant. Er arbeitet in einem Restaurant. Er arbeitet, he works, वो काम करता है, in einem Restaurant, एक रेस्टोरेंट में। और यहां पर भी डाटिव लगा है, इस वजह से आइन के बाद हमने em यूज किया है। Er arbeitet in einem Restaurant, वो लड़का एक रेस्टोरेंट में काम करता है।
अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी arbeitet से, यानी कि वो लड़की काम करती है। वो लड़की एक नर्स के तौर पर काम करती है। तो इसको भी आप इसी पैटर्न पे सेंटेंस को बना सकते हैं जैसे कि हमने पहला बनाया था ich arbeite als Ingenieur। तो आप उसी पैटर्न पे ये सेंटेंस बनाएंगे। ये बनेगा Sie arbeitet als Krankenschwester। Sie arbeitet als Krankenschwester। Sie arbeitet वो लड़की काम करती है, als यानी कि as अंग्रेजी में या तौर पर, Krankenschwester यानी कि Krankenschwester हम कहते हैं एक नर्स को। और जब आप इस वर्ड को समझेंगे तो क्रंक का मतलब होता है बीमार और श्वेस्टर का मतलब होता है सिस्टर। तो ऐसी सिस्टर जो कि आपको बीमारी में मदद करे उसको जर्मन में क्रंकनश्वेस्टर कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में नर्स। Sie arbeitet als Krankenschwester। वो लड़की एक नर्स के तौर पर काम करती है। और अगला सेंटेंस हम बनाएंगे es arbeitet से। और ये आप फॉर एग्जाम्पल किसी मशीन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँ ये बहुत तेजी से काम करती है, तो आप इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं es arbeitet sehr schnell। es arbeitet sehr schnell। es arbeitet ये काम करती है, sehr बहुत, और schnell का मतलब तेज। es arbeitet sehr schnell ये बहुत तेज काम करती है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं हम के साथ, यानी कि जर्मन जुबान में wir। और wir के साथ आप देखें कि पूरी इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होगी, यानी कि arbeiten जैसे जो इसकी पूरी फॉर्म है वर्ब की, आप वही यूज करेंगे। इसको मैंने यहाँ पर येलो पे किया हुआ है। wir arbeiten। सो wir arbeiten से हम बनाते हैं कि हम हर रोज बर्फ में काम करते हैं। तो इसका क्या जर्मन ट्रांसलेशन होगी इसकी? wir arbeiten jeden Tag im Schnee। Wir arbeiten jeden Tag im Schnee। Wir arbeiten हम काम करते हैं, jeden Tag हर रोज, jeden Tag हर रोज, im Schnee मैंने Schnee लिख दिया है, im Schnee यानी कि स्नो में। Wir arbeiten jeden Tag im Schnee हम हर रोज बर्फ में काम करते हैं। और यहां पर भी हमने जो इन है, बेसिकली ये इन देम है, ये भी डाटिव लगा हुआ है। इसको जब कंबाइन करेंगे इन देम को तो वो इम बन जाता है। आप अक्सर जर्मन जुबान में कहीं देखते हैं कहीं इन लिखा होता है, कहीं इम लिखा होता है। तो जब भी आप देखिए कहीं पे इम लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इन देम। इन देम यानी कि डाटिव का आपने जो देम है उसकी जगह पे आपने इन के साथ कंबाइन कर दिया है इन देम को, तो आपने उसका इम बना लिया है। Wir arbeiten jeden Tag im Schnee हम हर रोज बर्फ में काम करते हैं। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं तुम सब से, यानी कि तुम सब ihr arbeitet। ihr arbeitet ये भी देखें, ये भी फॉर्म जो है बिल्कुल थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह है, जैसे er sie es arbeitet। और जब आप ihr तुम सब कहेंगे प्लूरल में तो उसके साथ भी वही फॉर्म लगेगी जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगी थी, यानी कि एंड पे सिर्फ टी लग जाएगा। इसका सेंटेंस हम बनाते हैं Wie arbeitet ihr mit dieser Maschine। तुम इस मशीन से कैसे काम करते हो? Wie arbeitet ihr mit dieser Maschine। Wie arbeitet ihr mit dieser Maschine। तुम कैसे काम करते हो? Wie arbeitet ihr mit का मतलब अंग्रेजी में है with, और उर्दू में आप या हिंदी में इसको कहेंगे साथ। dieser Maschine इस मशीन के साथ। Wie arbeitet ihr mit dieser Maschine। तुम लोग इस मशीन से कैसे काम करते हो। और यहां पर भी आप देखें, जब हम इंग्लिश में कहना चाहेंगे with this machine और उर्दू या हिंदी में हम कहेंगे इस मशीन के साथ, तो हम with का प्रपोजिशन यूज करेंगे, और जो with का प्रपोजिशन है वो है जर्मन में mit। और जब भी आप जर्मन जुबान में, ये आप याद रखिएगा, जब भी आप जर्मन जुबान में मिट का प्रपोजिशन यूज करेंगे तो हमेशा उसके साथ डाटिव आएगा, हमेशा डाटिव आएगा मिट के साथ। और हमने कहा मिट दीजर मशीने, मशीने होती है मशीन,
और इसका आर्टिकल है दी। तो जब आप दी को दाटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है दिया। और जब मैंने कहना हो ये वाली मशीन तो इसका मतलब है दीजा। और जो देर की एंडिंग है ई आर वो दीज के साथ लग गई है, इसलिए ये दाटिव है। हमेशा मिड के साथ याद रखिए आप दाटिव यूज करेंगे। वी arbeitet ihr mit dieser Maschine? तुम लोग इस मशीन के साथ कैसे काम करते हो, ये एक क्वेश्चन है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं वो लोग। यहां पर आप देखें जो जी है उसका एस छोटा है, तो जब भी एस छोटा होगा तो ये हम थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि बहुत से लोग जो कि एज अ थर्ड पर्सन जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे दे, वो लोग, तो इसका जी हमेशा जो इस जी का जो एस है वो छोटा होगा। और इसके साथ भी आप पूरी फॉर्म यूज करेंगे आर्बाइटन की। देखिए हमने वियर के साथ भी पूरी फॉर्म यूज की थी, इन्फिनेटिव फॉर्म, ईएन लगा रहा यहाँ पर, और जब जी आया प्लूरल वाला तो वहां पर भी हमने आर्बाइटन ही यूज किया। यानी कि दोनों फॉर्म्स जो कि प्लूरल की हैं वहां पर हम आर्बाइटन यानी कि पूरी फॉर्म यूज करेंगे। वियर हम लोग प्लूरल आर्बाइटन, जी भी वो लोग प्लूरल में जमा का सीगा, यहां पर भी हम आर्बाइटन की फॉर्म यूज करेंगे। हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे प्लूरल के साथ। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं एक क्वेश्चन के तौर पे, वो कहाँ काम करते हैं, वो कहाँ काम करते हैं। तो इसका सेंटेंस जर्मन में बनेगा वो arbeiten sie। सिंपल, वो arbeiten sie, वो का मतलब है कहाँ, arbeiten काम करना, और sie यानी वो लोग कहाँ arbeiten काम करते हैं। वो arbeiten sie, वो लोग कहाँ काम करते हैं। और अगला सेंटेंस हम बनाएंगे जी के साथ, और यहां पर जो जी का जो एस है वो है कैपिटल, यानी कि आप इसको आपके रंग में ले रहे हैं। आप किसी से इज्जत के तौर पे बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, या ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिसके साथ आपकी बेतकल्लुफी नहीं है, तो उसके लिए आप उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आप इसको ऐसे याद कर लें कि जब आपने किसी को रिस्पेक्ट देनी है जर्मन में और आपने वहां प्रोनाउन यूज करना है तो उसकी रिस्पेक्ट के लिए आप एस को बड़ा कर दें। इस तरह से आपको याद रहेगा। सो जब भी आप आपके साथ यूज करेंगे जी को तो उसका एस कैपिटल हो जाएगा, जी arbeiten। और सेंटेंस हम बनाते हैं Sie arbeiten sehr fleißig an diesem Thema। आप इस टॉपिक पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। Sie arbeiten sehr fleißig an diesem Thema। Sie arbeiten आप काम कर रहे हैं या आप काम करते हैं, sehr fleißig बहुत ही मेहनत से, an diesem Thema इस टॉपिक पर, और यहां पर भी हमने दाटिव लगाया है एन के साथ। Sie arbeiten sehr fleißig an diesem Thema, आप इस टॉपिक पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सेंटेंसेस की, ताकि आप अच्छे तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ सकें। Ich arbeite als Ingenieur, मैं इंजीनियर के तौर पर काम करता हूं। Du arbeitest bei der Firma Bosch, तुम फर्म बॉश में काम करते हो। Er arbeitet in einem Restaurant, वो लड़का एक रेस्टोरेंट में काम करता है। Sie arbeitet als Krankenschwester, वो लड़की एक नर्स के तौर पर काम करती है। Es arbeitet sehr schnell, ये बहुत तेज काम करता है। Wir arbeiten jeden Tag im Schnee, हम हर रोज स्नो में काम करते हैं। Wie arbeitet ihr mit dieser Maschine, तुम लोग इस मशीन से कैसे काम करते हो। Sie arbeiten, वो arbeiten sie, वो लोग कहाँ काम करते हैं। Sie arbeiten sehr fleißig an diesem Thema, आप इस टॉपिक पर बहुत मेहनत कर रहे हैं या आप इस टॉपिक पर बहुत मेहनत से काम करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने वर्ब आर्बाइटन के बारे में सीखा। हमने वर्ब आर्बाइटन की कॉन्जुगेशन सीखी, उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश की, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लेसन के दौरान उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए लेसन के दौरान ही, और आपको बाद में मेहनत ना करनी पड़े। और साथ ही साथ हमने उसके सेंटेंसेस भी बनाए, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी सीखा, और उसके बाद हमने इसकी भी रिवीजन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के लेसन से कुछ ना कुछ ले सके होंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इस लेसन को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, या आप किसी मज़ीद टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन को यूज़ करें और वहाँ पर हमारे साथ कम्युनिकेट करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।